पर आया किनका नाम? केवल महादेव जी का। सुनी महेश परम सुख मानी। इसमें सती माता का नाम हटा दिया। क्यों? क्योंकि माता सती ने तो कथा सुनी ही नहीं, इसलिए नाम हटा दिया। महादेव जी ने कथा श्रवण करी, राम कथा, और अगस्त ऋषि जी को जब देखा कि इनकी पात्रता है, ये भक्ति के अधिकारी है, तो महादेव जी ने भक्ति का दान दिया, पवित्र भक्ति का दान। आपके हृदय में श्री सीताराम जी सदा निवास करे। बोलिए सीताराम जी महाराज की जय। वहां से महादेव जी की यात्रा आगे बढ़ती है। अब समय कौन सा चल रहा था? त्रेता युग का। रावण ने तपस्या करी और ब्रह्मा जब तक सच्चे मानव नहीं बनोगे, जब तक रावण मरेगा नहीं। क्रोध आ रहा है, अहंकार आ रहा है, बुढ़ापे तक भी तो समझ लेना अब जानवर के जानवर ही रह गए, मनुष्य तो बने ही नहीं। शरीर भले मानव का मिला, पर बुद्धि हमारी पशु जैसी ही रही है। जैसे कुत्ते एक दूसरे पे भौंकते हैं कि नहीं भौंकते हैं? बस दूसरे को सुखी देखकर हम दुखी हो गए। ये आगे कैसे बढ़ गया, इसकी तो 12 बजानी है। दूसरे को सुखी देख के हम जल रहे हैं। दूसरे को सुख नहीं पहुंचा सकते तो दुख भी क्यों पहुंचा? अपना कोई अधिकार नहीं है किसी को दुख देने का। ये मानव जीवन मिला ही इसीलिए कि भाव पवित्र बना के रखो, मानवता होनी चाहिए। और मानवता क्या है? मानवता यह है कि जगत में सबका भला हो, सबका कल्याण हो। हमारा सनातन धर्म कहता है कि चींटी पर भी दया करो, चींटी पर भी दया करो, ये हमारा धर्म कहता है। पर यहाँ बूढ़े माँ बाप रो रहे हैं घर में, कोई दया करने वाला नहीं है। अब बताओ ये राक्षस है या देवता है? राक्षस ही है ना। जिनमें दया नहीं है वो राक्षस है, और जिनमें दया है वो देवता। दया होनी चाहिए। जिनमें दया है वो संत है। महादेव जी और माता सती कथा श्रवण करने के बाद कैलाश की ओर जाने लगे। उस समय लीला कौन सी चल रही थी? रावण ने जो वरदान मांगा था, उस वरदान को सत्य करने के लिए श्री हरि ने चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के यहाँ पे अवतार लिया और पिता की आज्ञा से 14 वर्ष के वनवास में आए। और लीला कौन सी चल रही थी? माता जानकी का हरण रावण ने किया। अब देखो यहाँ पर 2 भ्रम हो, पर आप चूहे की तरह डर रहे हो, पसीना छटक रहा है, क्यों घबरा रहे हो? आप बार बार डींग मारते हो कि मैं तीनों लोक का विजेता हूं, तो आपके सर से पसीना क्यों टपक रहा है? इतने डरपोक हो आप? किन्ने कहा? ये मंदोदरी कह रही। अरे तुम सीता का हरण करके नहीं लाए, तुम तुम्हारा काल का हरण करके लाए हो। अब तो और ज्यादा घबराए बाप रे बाप। अब क्या हो? अब देखो यहां बताया है कि रावण के हृदय में भी डर आया, पर फिर रावण ने सोचा कि वो नारायण है और नारायण के हाथ से मेरे कुल का उद्धार हो। फिर विचार किया कि वो नारायण है या नहीं, परख करें। तो अपने 4 दूतों को रावण ने बुलाया और कहा, एक काम करो, जाओ उस दंडक वन में देख कर आओ कि वो वनवासी क्या कर रहा है। रावण ने विचार किया मंदोदरी के कहने से कि अगर वो नारायण है तो वहीं से एक बाण मारेगा और नष्ट कर देगा, और अगर वो साधारण है तो वो लंका नगरी तक कभी नहीं पहुंच पावेगा। तो 4 दूतों को भेजा, पर ध्यान देना क्या कहा
कि धरती पे रहने वाले नर नारी चाहे कुछ भी सोचे, पर होगा वही जो मेरे राघव जी ने सोचा है, वही होगा। अगर अपना सोचा पूरा होने लग जाए तो अपन तो दिन भर में ना जाने कितने के घर में आग लगा दे। लगाए कि नहीं लगा? हे भगवान मेरे दुश्मन के घर में आग लग जाए, हे भगवान उसकी टांग टूट जाए, इसके अलावा अपन मांग क्या सकते? तो भगवान अपना सोचा पूरा नहीं करते, जो भक्त के हित के लिए अच्छा हो भगवान वही पूरा करते। रावण ने 4 दूतों को भेजा, देख कर आओ। अब यहाँ राम जी तो सब जानते हैं, अंतर्यामी है। राम जी ने विचार किया कि अब मुझे लीला करनी पड़ेगी, अगर मैं लीला नहीं करूंगा तो रावण के दूत समझ जावेंगे कि ये नारायण है, और वो समझ जावेंगे तो रावण डर के मारे ऐसा भी हो जाए कि जानकी को छोड़ जाए, और छोड़ जाए तो मेरी लीला तो यहीं समाप्त हो जाए, और मुझे समस्त निशाचरों का वध करना है। मेरे परम भक्त विभीषण को लंका नगरी का राजा बनाना है। वन में जो तप कर रहे हैं हजारों वर्षों से, उन संतों को दर्शन देना है। माता सबरी मेरा इंतजार कर रही है, मेरा परम भक्त हनुमान मेरा इंतजार कर रहा है। एक एक शब्द पर अमल करना और डूब जाना। तो श्री राम जी ने एक लीला रची। कौन सी लीला रची? अब यहाँ कहा जो लीला कर रहे थे उस समय भगवान शंकर जी का और माता सती का कथा श्रवण करके जाना हुआ उसी मार्ग में। इधर 4 दूत आए। अब भगवान ने रावण के दूतों को दिखाने के लीला करी है। कौन सी लीला करी? साधारण मनुष्य की तरह राम जी रो रहे हैं और पत्थरों से पूछ रहे हैं क्या मेरी सीता को देखा है? मछली से पूछे क्यों मेरी सीता को देखा है? पेड़ पत्तों से पूछे क्यों मेरी सीता को देखा है? तो 4 दूत जो रावण के आए थे मुस्कुराने लगे, बोले ये तो साधारण है, ये तो पत्नी के हरण होने के बाद जब से हमारे लंकेश इसकी पत्नी का हरण करके ले गए, इस बेचारे का तो दिमाग खिसक गया है, ये तो हो गया भिंडा। कौन कह रहे? वो 4 दूध कह रहे, ये तो खिसक गया है, ये बाठा पत्थर और इन मछली ने जल ने पत्ते ने इनसे पूछे। पर ध्यान देना, परमात्मा कहता है जो सत्य के साथ रहता है, ध्यान देना, उसे पेड़ पौधे पशु पंछी भी रास्ता बताते हैं, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं। रावण के 4 दूतों ने जाकर कह दिया कि आप तो बेफिक्र रहो, आप कोई चिंता मत करो। क्यों? अरे वो तो वनवासी है, वो लंका नगरी तक आएंगे, इतने रास्ते में ही मर जाएंगे। वो तो पत्थर कंकर और इनसे रास्ता पूछे, मछली से पूछे, जल से पूछे। अब यही लीला किन्ने देखी? ध्यान देना कि शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्षु विशेषा। जैसे ही महादेव जी ने वो लीला देखी तो लीला देखते ही दूर से प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि महादेव जी ने सोचा कि अगर मैं पास में चला गया तो भगवान अपनी लीला में विघ्न आ जावे ना, रुक जावे। कोई आपका बचपन का मित्र रामलीला में काम कर रहा है और वो राम का रोल कर रहा है, आपका घनिष्ठ मित्र, और आप एकदम से मंच पर पहुंच गए तो फिर वो रोल नहीं कर पाएगा बेचारा, वो विचार में पड़ जाएगा। अरे तू कब आ गया? रे अब वहां क्या बोलना था और क्या बोल दिया। वहां तो राम जी का रोल करना था नहीं, पर बचपन का लंगोटिया मित्र पहुंच गया। अब वो अपनी लीला बोले तो बोले क्या? क्यों? अब बोल नहीं पाए, बचपन का मित्र है, उसके सामने लीला रुक जाए। महादेव जी ने विचार किया कि अगर मैं चला गया तो मेरे श्री राघव जी, मेरे रघुनाथ जी अपनी लीला को रोक देंगे, और मैं नहीं चाहता कि इनकी लीला में किसी प्रकार का विघ्न आवे। इसलिए दूर से ही कहा, क्या कहा? बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अब तो माता सती को और ज्यादा शंका हुई। बोले ये कंकर पत्थर मछली पत्ते से पूछ रहा है, ये अपनी घर वाले को नहीं संभाल सके तो ये दुनिया संभालने वाला भगवान है ऐसा?
ये भगवान नहीं हो सकता। और बार बार विचार करे क्या कि शंकरो जगत बंद जगदीशा, शंकरो जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। अरे भगवान शंकर तो जगत के गुरु हैं, सुर नर मुनि सब नाव ही शीशा, सब उनके प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में वंदन करते हैं, स्वयं नारायण भी उनको प्रणाम करते हैं। पर ये इन राजकुमार को प्रणाम कर रहे हैं। राजकुमार में ऐसा है क्या? शंका का बीज अंकुरित हो गया। देखो, जब आपको भगवान की कथा सत्संग से विवेक जागृत नहीं होगा, जब तक आप भगवान को नहीं जान सकते। रास्ते में माता सती मन ही मन विचार करे, पर महादेव जी अंतरात्मा के भाव को जानते हैं। महादेव जी कहते हैं कि हे सती, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भक्ति जासु में मुनि ही सुनाई। जिनकी कथा कुंभज ऋषि ने गाई है, अगस्त ऋषि ने सुनाई है, ये वही मेरे रघुनाथ जी हैं, ये वही मेरे राघव हैं। पर माता सती को शंका का बीज अंकुरित हो गया। और ध्यान देना, जब माता सती को शंका का बीज अंकुरित हुआ तो महादेव जी ने भी विचार कर लिया कि ये सब मेरे राघव की लीला है, ये सब मेरे राम की लीला है। मैं नहीं मानती कि ये भगवान है। महादेव जी कहते हैं एक काम कर, तेरे को जो अच्छा लगे वो कर। परीक्षा लेने की इच्छा है, परीक्षा ले। मैं यहीं बढ़ के नीचे बैठा हूं, पर ध्यान देना हो, परीक्षा तो ले, पर तू ब्रह्म की परीक्षा लेने जा रही है, सावधानी से जाना, सतर्क होके जाना, कोई गलती मत कर देना, वरना पछताना पड़ेगा बहुत बुरा। महादेव जी बैठ गए। माता सती ने विचार किया कि कैसे परीक्षा लूं, तो देखा कि ये जिनके पीछे पागल हो रहे हैं, उन्हीं माता जानकी का रूप धारण कर लिया। और ध्यान देना, जिस मार्ग से राम लक्ष्मण जा रहे हैं, उस मार्ग पे आगे आगे माता सती जा रही है, सीता माता का रूप धारण करके। पहली नजर किनके पड़ी? लक्ष्मण जी की पड़ी। और लक्ष्मण जी की तरफ माता सती सीता का रूप धारण करके मुस्कुराने लगी और कहा, लक्ष्मण भैया, वो रावण तो मेरे स्वामी के बाण से डर गया और मुझे फिर छोड़ गया। लक्ष्मण जी कुछ नहीं बोले। लक्ष्मण जी ने विचार कर लिया कि ये मेरी माता नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि मेरी माता वो है जो राम जी के पीछे चलती है, जो आगे चलती है, ये माता नहीं, ये तो कोई और है। देखो कितना बड़ा इशारा मिला। सती माता ने क्या गलती करी कि दोनों भाई के आगे आगे चल रही है। लक्ष्मण जी समझ गए, अब जिनका सेवक इतना चतुर है तो स्वामी कितना चतुर होगा। सेवक इतना चतुर है जो माता सती के कपट को समझ लिए, तो फिर स्वामी समर्थ है। जैसे ही श्री रघुनाथ जी की नजर पड़ी तो नजर पड़ते ही कहा कि हे महादेवी, मेरे महादेव जी कहाँ है? क्या कहा? हे महादेवी, मेरे महादेव जी कहाँ है? और जब ये कहा तो माता सती को बड़ा भ्रम हुआ और विचार किया कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने भगवान शंकर का कहना नहीं माना।
और मैं ब्रह्मा स्वयं ब्रह्म की परीक्षा लेने आ गई। आंख बंद करके बैठ गई। जब आंखें खोली तो क्या देखा माता सती ने कि जहां नजर जावे, ध्यान देना, जहां नजर जावे वहां सीताराम ही सीताराम नजर आवे। यानी कि भगवान दिखाना चाहते हैं कि मैं तो केवल लीला कर रहा हूं, बाकी राम से सीता कभी अलग नहीं हो सकती और सीता से राम कभी अलग नहीं हो सकते। अमल करना, सब डूब जाना। भक्त से भगवान कभी अलग नहीं होता। जब भक्त के अंदर भाव आ जाता है कि मैं अकेला हूं, उस समय परमात्मा हाथ उठा लेता है, चाहे